लेकिन व्रत रख लिया और भूख पर आपका नियंत्रण नहीं है और व्रत आपने बीच में तोड़ दिया तो बहुत बड़े पाप के आप भागी बन जाते हो। क्योंकि कलयुग में जो प्राण है वह अन्न के अंदर है, कल है वह अन्न में है। जिस व्यक्ति को 2-4 दिन भोजन नहीं दो उसकी स्थिति देख, हालत खराब हो जाती है। सतयुग में प्राण हड्डियों में हुआ करते थे। जब तक मनुष्य की हड्डी नहीं टूट जाती थी प्राण नहीं निकलते थे। और इसी संदर्भ में दधीच मुनि की कथा आती है कि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ था। उन्हीं वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य का वध किया था। भागवत की कथा है। तो कलयुग में प्राण अन्न में है, सतयुग में प्राण हड्डियों में थे, त्रेता में प्राण हमारे मांस में थे और द्वापर में प्राण इस चमड़ी के अंदर है। हमारा प्राण भी अलग अलग जगह बसते हैं युगों के अनुसार। ने वही कहा कि एकादशी का व्रत जो बीच में तोड़ देते हैं उनको जो पाप लगता है वह मुझे लग जाए यदि मैं आपके पास ना आऊं। और जैसे ही मृगी गई इसने अपना धनुष बाण रखा तो दोबारा से पत्ते गिरे टूटकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ गए और कुछ जल की बूंदें भी भगवान शिवलिंग पर चढ़ गई। इसको कुछ नहीं पता है। दोनों मृगी आपस में बातें करने लगी और दोनों ने जब अपनी अपनी बात बताई तो उनके बच्चों ने सुनी और दोनों मृगी अपने बच्चों को लेकर के चलने लगी मरने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा, माँ मनुष्य इतना झूठ बोलता है, क्या हम अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा झूठ नहीं बोल सकते? माँ तू झूठ बोल दे, मत जा माँ, हम लोगों को छोड़कर मत जा, हमें अपनी जान प्यारी है, हमें अपने प्राण प्यारे हैं। मूक पशु ये कह रहे हैं अपने माता पिता से। मृगी ने कहा, बच्चों न जाने कौन से पाप का अपराध है कि हम लोग आज पशु बने हैं। यदि हम लोग फिर से झूठ बोलेंगे तो न जाने कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। पशु पक्षी भी झूठ बोलने से कितना कतराते हैं। इधर दोनों मृगी अपने बच्चों को लेकर के जब हिरणी आ रही थी, उनसे पहले जो हिरण था वह आ गया और हिरण को देख करके जैसे ही इसने कहा सावधान, तो हिरण ने कहा, भैया मुझे क्यों मार रहे हो? वही बात कही। हिरण ने कहा कि मैं घर जाकर के अपने बच्चों को, दोनों पत्नियों को सौंप देता हूं, फिर आप मुझे मार देना। और इतने में क्या देखते हैं कि दोनों हिरणी अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं। महाराज हिरण वहां से चला आया, फिर इसकी तीसरी बार भगवान शिव के शिवलिंग पर बेल के कुछ पत्ते गिरे और कुछ जल गिरा। इस प्रकार से 3 बार भगवान शिवलिंग पर पत्ते और जल गिर गए। चौथी बार जब हिरण और दोनों हिरणी अपने बच्चों को लेकर के इसके पास आई, उसी समय इसके धनुष बाण उठाया तो पत्ते गिरे और थोड़ा सा जल गिरा। जैसे ही 4 बार पत्ते और जल गिरा कि पिंडी में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। इसने भगवान को देखा, बेल वृक्ष से नीचे उतरा। भगवान ने कहा, भक्त मैं तुझसे बहुत खुश हूं, कुछ मांग। बहेलिये ने कहा, मैं तो अमूक पशुओं का वध करता हूं, आप मुझसे खुश कैसे? भगवान ने कहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तूने निराहार रह करके मेरा व्रत किया है, अभी तक जल ग्रहण नहीं किया। इस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और उससे भी ज्यादा मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि तूने अपने बूढ़े माँ बाप का उधर बनने के लिए, अपनी आज्ञा, अपने वचन को पूरा करने के लिए तू इस बेल वृक्ष पर बैठा था। बहुत प्रसन्न हुआ। और जैसे ही प्रसन्न हुए भगवान ने कहा, कुछ मांग ले। भगवान ने कहा, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, आज की रात्रि महाशिवरात्रि है और जो महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा करता है, बेल पत्ते के द्वारा, गन्ने के रस से अभिषेक करता है, दुग्ध की धारा से अभिषेक करता है, गंगा जल चढ़ाता है, मैं उसको सब प्रकार के सुखों का प्रदान कर देता हूँ। ये भगवान भोलेनाथ ने उस बहेलिये से कहा। और भगवान भोलेनाथ ने उस बहेलिये से कहा, जाओ, ये कथा जो मैं आपको सुना रही हूँ ये सतयुग की है। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, त्रेता युग आने वाला है, त्रेता युग में आप श्रृंगवेरपुर के राजा बनोगे, निषाद राज गुह आपका नाम होगा और तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा।
तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, भगवान श्री राम तुमसे मिलने के लिए स्वयं आएंगे चलकर। और ये वही निषाद राज गुह है जिसने भगवान का साथ चित्रकूट तक किया था। और भगवान ने जब राम राज्य का निर्माण किया था, इस निषाद राज गुह को प्रथम नागरिक भगवान ने घोषित किया था। शिवरात्रि के अनजान में व्रत करने का ये फल मिला। तो बताइए, जो जान से पूरी विधि के साथ करता है उसको कितना फल मिलेगा। ये शिवरात्रि की महिमा है जो आपने विधि पूर्वक श्रवण की। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत जो करता है उसके संपूर्ण मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं और 1 साल की पूजा का फल उसको 1 रात्रि में मिल जाता है। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं और सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। इसलिए कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरा पति को। कौन कौन माँ गौरा के पति को याद करेंगे और भगवान भोलेनाथ के चरणों में ये भजन समर्पित। आइए। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरा पति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरा पति को। गौरा पति को, गौरा पति को, गौरा पति को, गौरा पति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरा पति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरा पति को।
भजते, गौरपति को रघुबर भजते, गौरपति को रघुवर भजते, रघुबर भजते हाँ रघुबर भजते, रघुवर भजते हाँ रघुवर भजते। अरे जीत लियो लंका धाम रे भजले गौरपति को, जीत लियो लंका धाम रे भजले गौरपति को, कबहू न चुके तेरो काम रे भजले गौरपति को, कबहू न चूके तेरो काम रे भजले गौरपति को। बोले गौरपति शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। गौरपति को सुर मुनि जपते, 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 सुर मुनि जपते हाँ सुर मुनि जपते, सुर मुनि जपते हाँ सुर मुनि जपते, गौरपति को सुर मुनि जपते, गौरपति को सुर मुनि जपते, जपते आठों याम रे भजले गौरपति को, जपते आठों याम रे भजले गौरपति को, कबहू न चुके तेरा काम रे भजले गौरपति को। कबहू न रूठे तेरो काम रे तालियों की सेवा भजले करो, गौरपति को। ऊंचे ऊंचे लकड़ी से हाथ। क्या बात है, हमारी देवियां तो ताली बजा रहे। भैया आप लोग गौरा के पति को नहीं मानते हो क्या? अगर मानते हो तो जोरदार तालियों से। अरे कबहू न चुके तेरो काम रे भजले गौरापति को, कबहू न चूके तेरो काम रे भजले गौरपति को, गौरापति को, गौरापति को, गौरपति को, गौरपति को, गौरापति को, गौरापति को, गौरपति को, गौरपति को।
ले भाई, जप ले भाई, जप ले भाई, जप ले भाई, गौरपति को जप ले भाई, गौरपति को जप ले भाई, लागे न कौड़ी दाम रे, भजले गौरपति को, लागे न कोई नाम रे, बदले गौरपति को, कबहू न चुके तेरो काम रे, भजले गौरपति को, कब हो ना छूटे तेरो काम रे, बदले गौरपति को। गौरपति को माधव जपते, गौरपति को माधव जपते, गौरपति को माधव जपते, गौरपति को माधव जपते, माधव जपते, माधव जपते, माधव जपते, माधव जपते, गौरपति को माधव जपते, गौरपति को माधव जपते। कितना है प्यारा नाम रे, आहा कितना है प्यारा नाम रे, भजले गौरपति को, कबहू न रुके तेरो काम रे, बदले गौरपति को, कबहू न चुके तेरो काम रे, भजले गौरपति को, कब हो ना छूटे तेरो काम रे, बदले गौरपति को, कबहू न चुके तेरो काम रे, भजले गौरपति को, कब हो ना छूटे तेरो काम रे, बदले गौरपति को, कबहू न चुके तेरो काम रे, भजले गौरपति को। अम्बे मैया की, जय हो, दुर्गे महारानी की, जय हो, कैलाशपति की। जय हो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की महिमा आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को शिवरात्रि व्रत की महिमा सुनाई। तो जिन माताओं से शिवरात्रि का व्रत निराहार नहीं रह जाता कोई बात नहीं, लेकिन 4 पहर की पूजा मत छोड़ना। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जल अभिषेक जरूर करना, जितना आपसे बने उतना जरूर करना। और जो 4 पहर की पूजा करवाना चाहता है वह आकर के संपर्क कर ले महाराज श्री से। आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। और महाराज काशी की महिमा कल आप लोग सुन रहे थे। कौन कौन सुन रहा था? हाथ उठाएं। तो कहाँ पर बात चल रही थी काशी की महिमा पर? सदन कसाई। किस किस को नींद आई थी रात में? महाराज सदन के साथ क्या हुआ हमें तो पता ही नहीं चला। नींद आ गई थी ठीक ठाक? आ गई थी क्या? नहीं आई। एक भैया कह रही है नहीं आई। सदन कसाई काशी का, जैसे मैंने आपको महत्व बताया था, काशी किसी के द्वारा बसाई हुई नहीं है, भगवान शिव के तेज से काशी बसी हुई है, जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता है। तो काशी कौन कौन घूमना चाहेगा?
अरे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन कौन कौन जाएगा? फाग आ रहा है, होली, और ठाकुर जी के साथ एक बार होली खेल ली तो घर में फिर कभी होली खेलने का मन नहीं करेगा। हर साल वृंदावन जाने का जी करेगा। तो कौन कौन जाएगा? ये हास्य परिहास नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। जो जाना चाहे वह हाथ उठाए। केवल 4 लोग, 5 लोग? अरे भैया, ठाकुर जी को देखने के लिए आप लोग नहीं जाना चाहेंगे? बिहारी जी का दर्शन, राधा रानी का दर्शन, नंदगांव का, बरसाने का, और एक बार श्री जी के मंदिर में होली खेल ली ना तो ऐसा आनंद आएगा, जीवन में बुलाए नहीं भूलोगे। बात वही कही जाएगी जो हमने देखी है। प्राय हम हर साल राधा रानी के साथ होली खेलने वृंदावन जाते हैं। तो जो जाए वो हाथ उठा देना और अपनी अपनी तैयारी कर लेना। मैं भी आपको लेके चलूंगी, आपके साथ मैं भी होली खेल के आऊंगी, अकेले नहीं भेजूंगी आपको। बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी की थोड़ी सी बात आई है तो सुना देती हूँ। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। बाजी मुरली, बाजी मुरली, बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। बाजी मुरली, जय हो बाजी मुरली, श्री राधे। मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। प्राय हम हमारी माताओं से सारी बात पूछते हैं, और भाई कितने वृंदावन जाना चाहते हैं? बोले महाराज जी हमने फुर्सत ही को नहीं। कौन कौन चलेगा? हाथ उठाएं। 1 2, केवल 2 ही? अरे भैया, बिहारी जी पकड़ के नहीं बिठाएंगे आपको, घर फिर भी भेज देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। बाजी मुरली, बाजी मुरली, बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और बंसी वाले की, नंदनी लाला की। श्याम बिरह में बहना मैंने भोजन छोड़ दियो। श्याम बिरह में बहना मैंने भोजन छोड़ दिया। ये बात कौन कह रही है? गोपियां को जब ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता तब बिरही हो जाती थी, एक पल भी भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहती थी। और ऐसी ऐसी
ऐसी गोपियां थी जो भगवान का दर्शन नहीं करती थी तो भोजन पानी सब त्याग देती थी। तो वही कह रही है, श्याम बिरह में बहना मैंने भोजन छोड़ दियो, श्याम बिरह में मैंने भोजन छोड़ दियो, मेरे नैनन निकसे नीर सखी बन जाऊंगी, मेरे नैनन निकसे नीर सखी बन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, बाजी मुरली राधे मुरली यमुना तीर सखी जाने जाऊंगी, बाजी मुरली यमुना तीर सखी जाने जाऊंगी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, हाँ, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोल मुरली वाले की जय हो, बंसी वाले की तो जिसको जाना हो अपनी अपनी सखियों को तैयार कर लेना। भैया चलो इस बार वृंदावन की होली खेल के आते हैं। 7 और 8 तारीख की होली है, तो महाराज आप चलेंगे तो आपको लेकर मैं भी चलूंगी। और प्राय होली यदि आप वृंदावन में खेलेंगे तो आनंद ही कुछ और आएगा, क्योंकि कुछ जगह हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आती है, जिनको निर्माण भगवान ने स्वयं किया है। जैसे चित्रकूट का निर्माण किसी ने नहीं किया, भगवान के द्वारा चित्रकूट का निर्माण हुआ। अवध जिसको अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या का निर्माण भगवान के द्वारा हुआ। और मथुरा भगवान कृष्ण के तेज से प्रकट हुई है। ऐसे हमारे ये पावन तीर्थ है महाराज।
और भगवान के इतने पावन तीर्थ हैं। एक तीर्थ है महाराज उज्जैन में महाकाल वन, बहुत विभिन्न प्रकार के भांति के सर्पों का ये वन है, इसमें सर्प ही सर्प रहते हैं। और अद्भुत बात ये बताने जा रही हूँ कि साल में केवल दुनिया का ये एक मंदिर है, साल में एक बार खुलता है महाकाल वन। और पुजारी इसको नाग पंचमी के दिन खोलते हैं, चतुर्थी की रात को खोल देते हैं और नाग पंचमी तक खुला रहता है। जब मंदिर को खोलते हैं तो मंदिर की पिंडी से सर्प लिपटा हुआ मिलता है। महाराज इस मंदिर का चमत्कार है। और फिर वह सर्प कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। और बाबा बद्रीनाथ का बहुत बड़ा चमत्कार है। जब बद्रीनाथ भगवान के पट बंद होते हैं तो वहां पर भोले बाबा के लिए एक पोशाक रखी जाती है। बद्रीनाथ में एक पोशाक रखी जाती है और एक पोशाक भगवान पहने हुए होते हैं और पट बंद कर दिए जाते हैं 6 महीने के लिए। और जब पट खुलते हैं तो जो पोशाक भगवान पहने थे वो तो उतरी हुई रखी होती है और जो पोशाक रखी होती है वो भगवान पहन लेते हैं। महाराज ये वहाँ के मंदिर का चमत्कार है। अब बताइए हमारी भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ कोई संस्कृति हो सकती है क्या? हमारे भारत के शिवलिंग इतने पुण्य हैं, इतने इनकी महानता है हमारे भारत के देवी देवताओं की, जिनका व्याख्यान करने के लिए शब्द कम है। सोमनाथ के बाबा, सोमनाथ का जो मंदिर था, शिवलिंग है, उसको खोदने के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया इस पिंडी का छोर और ओर कहाँ है। इसकी गहराई आज तक पता किसी ने नहीं कर पाई। यह सोमनाथ का मंदिर का चमत्कार है। इतने हमारे देवी देवता हैं, फिर भी यदि हम भटक जाएं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा, इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपनी देवी देवताओं पर विश्वास करना सीखो, इधर उधर मत्था टेकना छोड़ दो, बोलना पड़ेगा। तो आइए, काशी की महिमा चल रही थी। काशी अविमुक्त नगरी है। काशी को भगवान भोलेनाथ के तेज से प्रकट हुई है ये काशी। काशी में मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ काशी में मरने वाले के कान में राम मंत्र की दीक्षा देते हैं और उसका कान मुड़ जाता है महाराज, जैसा कल मैंने बताया था। काशी में एक सदन कसाई की काशी के महात्म से जुड़ी है ये सदन कसाई की महिमा, जिसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था। और हमारे महाराज श्री बड़े नाराज हुए थे, आपने अधूरा क्यों छोड़ा। तो आइए आज आप लोगों को पूरा करके सुनाती हूँ काशी का महात्म के बारे में। एक सदन कसाई था और महाराज इसके पूर्वज से ये काम चला आ रहा था कसाई का, मांस को बेचना। इसके पास एक बटिया थी जो साक्षात शालिग्राम भगवान थे, लेकिन वह अनभिज्ञ था, उसको पता नहीं था। तराजू पर शालिग्राम भगवान को बांट के रूप में रखता था और एक तरफ मांस तौलता था। और शालिग्राम भगवान, मैंने कल बताया था, घटते बढ़ते रहते थे। जितना जिसको मांस चाहिए उतने बढ़ जाते थे, जितना कम चाहिए उतने छोटे हो जाते। और ये दृश्य एक ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण का हृदय ग्लानि से भर गया, दुखी होने लगा ब्राह्मण देव। और मन में विचार करता है, साक्षात मेरे जगन्नाथ, मेरे भगवान नारायण यहाँ इसके तराजू में बैठे हैं और कितनी अपवित्र जगह इसने भगवान को बिठा रखा है। तो कहने लगे, भैया सदन, आप मुझे ये अपने बटिया दे दो उठा करके। और बटिया समझ करके उसने ब्राह्मण को दे दिया। मन में विचार किया, ऐसी बटिया तो मैं और लेकर के आ जाऊंगा। कल आपने श्रवण किया था ना। तो महाराज ब्राह्मण देव उन ठाकुर जी को लेके आए, शालिग्राम की शिला को लाए और ला करके अपने घर में गंगा जल में स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, दुग्ध पान कराया और शाम के समय ठाकुर जी को अपने पास सुलाया, सिंहासन पर आरूढ़ कर दिए। और शाम को ही ठाकुर जी उस शालिग्राम में से प्रकट हो गए और कहने लगे, ब्राह्मण देव, तुम जिस सदन के यहाँ से मुझे लेकर के आए हो वह सदन मेरा भक्त है, तुम मुझे वहीं छोड़ाओ, मुझे मेरे भक्त सदन के पास बहुत चैन मिलता है। ब्राह्मण देव ने कहा, प्रभु वह तो आपको गलत हाथों से, अपवित्र हाथों से आपको छू लेता है, मांस तौलता है उन्हीं हाथों से आपको छू लेता है, आपको अपवित्र करता है। भगवान ने कहा, तुम्हारी निगाह में मैं अपवित्र हो जाता हूं, लेकिन मैं तो, मुझे चैन उसी के पास मिलता है।
इतनी बात कही महाराज। तो उसी समय ठाकुर जी इतनी बात कहकर के शालीग्राम में प्रविष्ट हो गए और कहने लगे, ब्राह्मण मुझे वहीं छोड़ करके आओ। अब ब्राह्मण रात ही रात लेकर के चल पड़े और आकर के सदन का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जैसे ही खटखटाया, सदन निकल के आया। सदन ने कहा, ब्राह्मण देव आप तो वही हैं जो सुबह मेरे यहाँ से बटिया ले गए थे। बोले, बेटा वो बटिया नहीं, साक्षात तेरे पास भगवान नारायण थे, भगवान विष्णु थे, भगवान श्री ठाकुर जी थे, वह बटिया नहीं है। और धन्य है तू आज से मेरा गुरु है, क्योंकि तूने साधना नहीं की, साधना तो मैंने की है, लेकिन तेरी कृपा से आज मुझे ठाकुर जी का दर्शन हो गया। सदना ने चरण पकड़ लिए, महाराज मेरे अंदर तो इतनी ग्लानि हो रही है कि जिसको आप ठाकुर जी कह रहे हो, मैंने तो इनके साथ न जाना कैसा व्यवहार किया, कितने अपवित्र हाथों से इनको छू लिया। ये साक्षात ठाकुर जी हैं, तुम बता रहे हो तो मुझे तो आपको गुरु मानना चाहिए। गुरु तो आप हुए मेरे, जो मुझे आपने ज्ञान करा दिया। पैर पकड़ लिए ब्राह्मण को और इतना कहकर ब्राह्मण देव चुप चले गए। और सदन कसाई आज ग्लानि से भर गया, उसके हृदय में आग जल रही है और दुखी हो रहा है, व्यथित हो रहा है, मन में विचार कर रहा है, मैंने न जाने कितना भगवान के साथ कैसा व्यवहार कर दिया। और वहीं पास में एक चाकू रखा था और चाकू उठाकर कहता है, हे परमात्मा, यदि ये ब्राह्मण सच में कहता है कि ये ठाकुर जी हैं, तो मैं ये चाकू ऊपर फेंक रहा हूं, कभी नीचे ना आए। अगर ये साक्षात ब्रह्म है तो ब्राह्मण ये ठाकुर जी है तो। और इतना कह करके सदना ने चाकू ऊपर फेंका, महाराज चाकू ऊपर का ऊपर रह गया, नीचे आया नहीं। सदना को ग्लानि हुई। सदना उसी समय घर का त्याग किया, ठाकुर जी को एक झोली में टांग लिया, अपनी झोली में डाल करके चल पड़ा द्वारका की यात्रा करने की। द्वारका की यात्रा के लिए सदन जब निकले हैं, रास्ते में समय मिलता है, ठाकुर जी को शालीग्राम भगवान को स्नान कराते हैं। और महाराज स्नान कराने के बाद तुलसी दल आदि चढ़ाते हैं, फिर अपने झोली में रख के आगे की यात्रा तय करते हैं। चलते चलते काफी समय हो गया। एक गांव में जब पहुंचे तो वहां एक युवक, एक पुरुष, एक भाई बाहर अपने दरवाजे पर खड़ा था। उसने सदन को देखा तो कहा, भैया तुम बहुत थके हुए से लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? तो सदन ने कहा, भैया मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और मैं द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए द्वारिका जा रहा हूं। तो उस युवक ने कहा, द्वारिका बहुत दूर है, तुम थक जाओगे, थोड़ी देर आज रात्रि मेरे यहाँ विश्राम कर लो, मेरे घर पर आप विश्राम कर लो और कल प्रातःकाल आप स्नान वगैरह करके भोजन आदि लेकर के चले जाना। सदन के मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक रात्रि रुक जाऊं। और सदन उस रात्रि उनके घर पर ठहर गए। विधिवत भोजन प्रसाद वगैरह कराया उस युवक ने, और प्रसाद कराने के बाद उनकी सैया उनका बिस्तर लगा दिया, सोने के लिए आसन बिछा दिया। और रात्रि का समय था, सदन जाकर के अपने बिस्तर पर सो गए। रात्रि का समय था, सदन जाकर के अपने बिस्तर पर सोए और इधर युवक अपने बिस्तर पर जाकर सो गया अपने कमरे में। लेकिन इस युवक की जो पत्नी थी उसके मन में कुभाव जागृत हो गया, बुरी भावनाओं ने उसके मन में जन्म ले लिया। और वह रात्रि में, अर्धरात्रि में आई सदन के कमरे में और सदन के बिस्तर पर बैठ गई। सदन घबराए और पूछा, आप मेरे पास इस समय क्यों आई हैं? तो उस स्त्री ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सदन ने कहा, देवी आपका पति रहते हुए आपके मन में ऐसा घोर पाप ने जन्म कैसे ले लिया? जो स्त्री पति होते हुए भी परपुरुष पर निगाह डालती है वह बहुत पापनी होती है। तुम ऐसा जघन्य पाप कैसे कर सकती हो? और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो इस स्त्री को लगा शायद मेरे पति का इसको डर लग रहा है, इसलिए ये ऐसी बात बोल रहा है। और कहने लगी, यदि तुम्हें मेरे पति से डर लगता है तो मैं ये कांटा अभी निकाल देती हूँ। और महाराज इसने तलवार उठाई और तलवार उठा करके अपने पति का धड़ सिर से अलग कर दिया, मार दिया उसी रात। सदना इस दृश्य को देख रहा था और थर थर कांप रहा था, हे भगवान क्या होगा? उस स्त्री ने कहा, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं है। और इतना करते करते महाराज सुबह का समय हो गया, भोर हो गया। उस स्त्री को लगा कि मेरा काम बना नहीं और मेरा पति भी हाथ से चला गया।
उस स्त्री ने शोर मचाया और कहा, अरे भाई देखो ये कौन अजनबी मेरे घर रुक गया और इसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की और मेरे पति को भी मार दिया, झूठा आरोप लगा दिया। जब गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने सदना के ऊपर बहुत लाठियां बरसाई और इतनी मार मारी कि राजा के पास ले जाकर के दे दिया। राजा को जब सारी बात पता चली कि इसने पर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि से निगाह डाली है, अपने दूषित हाथों से स्त्री को छुआ है, जिन दूषित हाथों से इसने स्त्री का स्पर्श किया है इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए। देखिए कभी कभी कोई पाप नहीं किया होता फिर भी पाप की सजा मिलती है, लेकिन सदना ने पाप किया है, वह कथा अभी आगे ही सुनाने जा रही है। दोनों हाथों को काट दिया लेकिन सदना ने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी, भगवान द्वारकाधीश के पास चलने लगे। और जैसे ही द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंचे हैं महाराज, द्वारकाधीश को देख के ही साष्टांग दंडवत किया है, हाथ जोड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ तो है नहीं और धरती पर दोनों हाथों को रगड़ने लगे। द्वारकाधीश के दर्शन करते ही इसके दोनों हाथ एकदम उग आए महाराज। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। सदना ने भगवान से कुछ प्रश्न रखे, प्रभु मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे हाथ क्यों काटे गए? उस युवक ने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया था जो उसकी पत्नी ने उसको मार दिया? उसने तो मुझे शरण ही तो दी थी और उसकी पत्नी ने उसको मार क्यों दिया? महाराज मैं मांस जरूर बेचता था, मेरा वह बिजनेस था, व्यापार था, लेकिन मैंने जीवन में कभी मांस का भक्षण नहीं किया, मांस खाया है। तो मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? भगवान कहते हैं यदि पाप ना किया गया हो तो पैर में कांटा भी नहीं लगता। कोई पाप हमसे हो जाता है तभी पैर में कांटा लगता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पितामह भीष्म ने ही भगवान से ये बात कही थी, हे केशव मुझे अपने 100 जन्मों की बात याद है कि मैंने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? अनगिनत बाणों की सैया पर मैं क्यों पड़ा हूं? आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा ये कथा। तो भगवान केशव ने कहा, दादाजी आपको अपने 100 जन्मों का याद है कि आपने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया, लेकिन 101 जन्म में आप लौट जाइए, आपने बहुत बड़ा पाप किया था। क्या किया था? आप एक मार्ग से निकल रहे थे, मार्ग पर एक 2 मुंह का सांप जा रहा था, आपने उस सांप को उठा करके अपने धनुष कोटी से और एक कीकड़ के ऊपर फेंक दिया था। अनगिनत कांटे उस सांप को लग गए थे महाराज। उस सर्प को अनगिनत कांटे लगे थे, उन्हीं सर्प का वह आपको पाप लगा है, वही आपका कर्म बिगड़ गया कि आज आपको वाणों की सैया पर लेटने को मिला है। ये पाप है। हम प्राय कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया और भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करता है? भगवान कभी निष्ठुर नहीं हो सकता। भगवान तो सबका जगत का पिता है। पिता अपने पुत्र के साथ कभी गलत नहीं करता। माता पिता, बच्चे अगर माता पिता को धोखा दे देते हैं बुढ़ापे में, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को धोखा नहीं देते। तो आज सदना ने यही बात पूछी है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जो मेरे दोनों हाथ कटे, जो मेरे ऊपर इतनी लाठियां पड़ी, जो उस युवक का सर कटा। प्रभु आप सारी बात बताएं। भगवान सदन के प्रश्नों को सुनकर कहने लगे, सदन पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण थे और काशी में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? काशी में। पूर्व जन्म के तुम ब्राह्मण थे, काशी में निवास करते थे और एक मार्ग से तुम आ रहे थे, एक बार रास्ते से, और एक गौ माता उधर सामने से जा रही थी और एक कसाई उसका पीछा कर रहा था। कसाई ने चिल्लाकर कहा, ब्राह्मण देव इस गाय को पकड़ना, और तुमने पूरी बेग के साथ गायों को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। गाय फिर भी झटपटा रही थी, तुमने उसके कानों को अमेट दिया, और गाय के कान जब अमेट दिए जाते हैं तो वह चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, क्योंकि गाय के कान में बहुत कमजोर होते हैं। गाय के कान सारी शक्ति वहीं होती है। और गाय बेचारी तुमने दोनों हाथों से पकड़ा था उसको, और जैसे ही तुमने दोनों हाथों से पकड़ा और तुरंत उस कसाई ने तलवार निकाली और गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया था तुम्हारी आंख के सामने। तो महाराज ये जो गाय थी
वह स्त्री बनी है, और जो कसाई था वह युवक बना है, उस स्त्री का पति बना है। और तुम ब्राह्मण थे, लेकिन तुमने गौ माता का वध होते हुए देखा, गौ माता का वध करने में तुमने मदद की थी, इसीलिए तुम्हें कसाई के घर जन्म लेना पड़ा है। ब्राह्मण कसाई बन गई। ये वही सदना है जो ब्राह्मण थे। लेकिन जिस दिन तुमने उस ब्राह्मण का दर्शन किया था, जो तुम्हारे यहाँ भगवान की शिला देने आया था, शालिग्राम देने आया था, उस ब्राह्मण के दर्शन करते ही तुम्हारे पाप नष्ट हुए थे और तुम्हारे मन में द्वारका जाने की इच्छा जागृत हो गई थी महाराज। ये पुण्य तुम्हारे प्रकट हो गए। इसीलिए पूर्व जन्म का किया गया फल कभी पुण्य समाप्त नहीं होता, भक्ति का बीज कभी भी समाप्त नहीं होता। यदि आप भक्ति करते करते शरीर छूट जाता है तो आपको पुनः ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां से आपकी भक्ति फिर से चालू हो जाएगी। तो ये आज वही बता रहे हैं कि जो स्त्री थी वह गाय बनी है, जो आज स्त्री है, जो गाय थी वह स्त्री बनी, और जो कसाई था वह ब्राह्मण बना है, वो जो आदमी बना है, और जो तुम ब्राह्मण थे तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए और तुम कसाई बन गए। तो ये किसका, आज काशी में तुमने वास किया था, काशी में वास करने की वजह से आज मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया है। ये काशी का महत्व है महाराज। बोलिए काशी विश्वनाथ की। इस प्रकार से भगवान ने काशी की महिमा को बढ़ाया। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, काशी भगवान शिव के तेज से प्रकट हुई है और भगवान शिव ने इस काशी को अपने त्रिशूल पर संभाल कर रखा है। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान शिव इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, उसको विस्तार से बताओ। और भगवान शिव इस काशी में किस प्रकार से रहते हैं, भगवान शिव को काशी अत्यधिक प्रिय क्यों है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, एक परम ज्योति में से एक तेज प्रकट हुआ, एक दिव्य तेज निकला जिसको महेश्वर का नाम दिया गया। महेश्वर के रूप में वह तेज प्रकट हो गया और महेश्वर ने जब अपनी छाती का मर्दन किया, जब अपने हृदय का घर्षण किया, तो वहां से एक शक्ति प्रकट हुई जिसका नाम है दुर्गा। बोलिए दुर्गा मैया की। दुर्गा और महेश्वर के मन में विचार आया कि हम काशी में वास करेंगे, काशी के निवासी बनेंगे, लेकिन मुझे सृष्टि की रचना भी करनी है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है। भगवान शिव ने संकल्प मन में विचार किया और भगवान शिव के बाएं हाथ का मंथन हुआ और मंथन से अमृत निकला और उसी अमृत में से एक छोटे से बालक ने जन्म ले लिया महाराज। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, उस बालक ने कहा मेरा पिता कौन है, मेरा परिचय क्या है, मुझे नाम कौन देगा। भगवान शिव ने कहा तुम्हारी सत्ता कण कण में व्याप्त होगी, इसलिए मैं तुम्हें विष्णु नाम देता हूं। इसलिए विष्णु का अर्थ है वैवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, जो कण कण में विराजमान है उसका नाम है विष्णु। और देखते देखते उस बालक के शरीर से जल की धाराओं का प्राकट्य हो गया, इसीलिए वह क्षीर सागर कहलाया। देखते देखते वह जल दुग्ध की तरह बदल गया, इसीलिए क्षीर सागर उसको नाम दिया गया। और क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं अपनी हाथों की तकिया लगा करके, इसलिए उनको नारायण कहा गया। जल में जिसका निवास है उसका नाम है नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। नार में जिसका अयन है, नार कहते हैं जल, जल में जिसका घर है उसका नाम है नारायण। और भगवान शिव के दूसरी हाथ का जब मंथन किया गया, दूसरी बाजू का दाहिने हाथ का जब मंथन किया गया, तो उस हाथ से भी एक अमृत प्रकट हुआ और उस अमृत से एक छोटे से पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र को उठा करके भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, उस कमल में उस पुत्र को रख दिया गया। उस पुत्र ने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट की तो उसके चार मुख हो गए और पूछने लगा कि मेरा
जन्म किसके लिए हुआ है और मेरा नाम क्या है। भगवान शिव ने कहा तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नाम ब्रह्मा देता हूं। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य भगवान शिव के श्रीअंग से हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक पुराण में कथाएं थोड़ी भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा, आपने हमें जन्म तो दिया, अब हमें कार्य बताइए, क्या काम करना है। भगवान शिव ने कहा, विष्णु ब्रह्मा जी आपको सृष्टि की रचना करनी है। क्या करना है? सृष्टि की रचना करनी है। और विष्णु जी से कहा, विष्णु जी आपको सृष्टि का पालन करना है। तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, प्रभु आपने हमारा काम तो बता दिया कि हम सृष्टि की रचना करेंगे और विष्णु जी सृष्टि का पालन करेंगे, तो इस सृष्टि का उद्धार कौन करेगा? अगर संहार नहीं होगा फिर सृष्टि पे तो रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो इस सृष्टि का उद्धार कौन करेगा? भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी भृकुटी से रुद्र रूप में अवतार लूंगा, और जब मैं रुद्र रूप में अवतार लूंगा तो सृष्टि पर संहार फिर रुद्र के द्वारा ही होगा। बोलिए रुद्र भगवान की। इतना कहते हुए एकदम दिव्य तेज भगवान के शरीर से निकला और बाबा विश्वनाथ की वहां पर प्राकट्य हो गया। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान विश्वनाथ के रूप में काशी में ही विराजमान हो गए महाराज। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को काशी अति प्रिय है। और यही भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से कैलाश के वासी बने, किस प्रकार से इन भोले बाबा ने कुबेर को अपना मित्र बनाया, और किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ, शेष कथाओं को आप कल श्रवण करेंगे। आज आपने श्रवण किया कि भगवान शिव ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की है। इसीलिए पांचों तत्व भगवान शिव के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान उमापति महादेव की जय हो। गंगे मैया की जय हो। और आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होते हैं, पावन भगवान के नाम का कीर्तन और उस